नमस्ते। आज हम भारत के 2026-2027 के विशाल केंद्रीय बजट की परतों को खोलने जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की प्राथमिकताओं का एक आईना है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि ये बड़ी-बड़ी संख्याएं असल में हमें क्या कहानी बताती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी देश की सारी प्राथमिकताएं, उसका पूरा फोकस सिर्फ एक दस्तावेज में देखा जा सके। केंद्रीय बजट ठीक यही काम करता है। ये सिर्फ एक हिसाब किताब की किताब नहीं है, बल्कि इस बात का एक साफ साफ नक्शा है कि एक देश के तौर पर हमारा ध्यान कहाँ है। और 2026-27 के लिए ये नक्शा बहुत ही बड़ा है। हम बात कर रहे हैं 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। ये एक इतनी बड़ी रकम है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के स्केल को दिखाता है। जी हाँ, 53 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा। तो अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है, आखिर इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? इस पूरी पड़ताल में हम इसी पैसे के सफर को ट्रैक करने वाले हैं, ताकि ये समझ सकें कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो सबसे पहले आइए बजट के सबसे बड़े हिस्सों पर नजर डालते हैं। ये समझना जरूरी है कि पैसा सबसे पहले किन मंत्रालयों में जाता है। इससे हमें सरकार की टॉप प्रायोरिटीज का एक फटाफट स्नैपशॉट मिल जाएगा। ये डोनट चार्ट हमें कहानी का पहला बड़ा सुराग देता है। ये उन टॉप 5 मंत्रालयों को दिखाता है जिन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन, रेल और गृह मंत्रालय, ये पांचों मिलकर सरकार की मुख्य वित्तीय जिम्मेदारियों को दिखाते हैं। चलिए, अब टॉप 3 पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। देखिए, वित्त मंत्रालय को सबसे ज्यादा लगभग 19.7 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं, जो ज्यादातर ब्याज चुकाने और राज्यों को पैसा देने में जाते हैं। इसके बाद है रक्षा मंत्रालय लगभग 7.8 लाख करोड़ के साथ, और फिर आता है सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसे 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलते हैं। मतलब इन आंकड़ों का पैमाना वाकई में बहुत बड़ा है। लेकिन ये खरबों रुपए आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं? इन बड़े बड़े आंकड़ों का जमीन पर मतलब क्या है? इसे समझने के लिए चलिए एक ऐसे खास क्षेत्र पर फोकस करते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, हमारे किसान। हम पैसे के रास्ते को मंत्रालयों से लेकर सीधा खेतों तक ट्रैक करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इस साल इन्हें मिले हैं 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये भी एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो ये है कि ये पैसा असल में जाता कहाँ है। इस एक बड़ी रकम के अंदर कई सारी योजनाएं हैं जिनका सीधा असर किसानों की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए कुछ सबसे बड़ी योजनाओं को समझते हैं, ये देखने के लिए कि पैसा कागजों से निकलकर जमीन पर कैसे पहुंचता है। सबसे बड़ी योजना है पीएम किसान, जिसका बजट है 63,500 करोड़ रुपए। इस योजना का एक ही मकसद है, भूमिधारक किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सीधी वित्तीय मदद देना, जो सीधे उनके बैंक खातों में जाती है। सोचिए, कृषि मंत्रालय के कुल बजट का लगभग 45% हिस्सा सिर्फ इसी एक योजना में जाता है। इसके बाद जो बड़ी योजना है वो है संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना, जिसका बजट 22,600 करोड़ रुपए है। इसका काम है किसानों को सस्ती दरों पर खेती के लिए लोन उपलब्ध कराना। अगर किसान समय पर लोन चुका देते हैं तो ब्याज दर घटकर सिर्फ 4% रह जाती है। इससे कर्ज लेना काफी आसान हो जाता है। फिर आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 12,200 करोड़ रुपए के बजट के साथ। ये योजना किसानों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये उन्हें बुआई से लेकर कटाई के बाद तक हर उस कुदरती आफत से बचाती है जिसे रोका नहीं जा सकता। और फिर है कृष्णोन्नति योजना, 11,200 करोड़ रुपए के बजट के साथ। अब ये योजना थोड़ी अलग है। ये सीधे पैसे देने के बजाय खेती के सेक्टर को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने पर ध्यान देती है, ताकि उत्पादन और उत्पादकता बढ़े और किसानों की आमदनी भी बढ़े। देखिए, बजट सिर्फ ये नहीं बताता कि पैसा आज कहाँ जा रहा है, ये भी दिखाता है कि समय के साथ प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं। तो चलिए अब इन बदलावों पर एक नजर डालते हैं। जब हम एक साल के बजट की तुलना दूसरे साल से करते हैं तो सरकार की बदलती सोच और रणनीति की एक कहानी सामने आती है। किस योजना का बजट बढ़ा, किसका घटा, ये सब बताता है कि अब किस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये टेबल कहानी को और भी साफ कर देती है। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाओं के बजट की पिछले साल से तुलना की गई है। सबसे बड़ा बदलाव देखिए,
कृष्णोन्नति योजना का बजट 8,000 करोड़ से बढ़कर 11,200 करोड़ हो गया है। ये एक जबरदस्त छलांग है। पीएमएएसएचए में भी थोड़ी बढ़ोतरी है, जबकि फसल बीमा योजना का बजट लगभग वैसा ही है। तो इन बदलावों का मतलब क्या है? पहली बात, कृष्णोन्नति योजना को मिले बड़े बजट से साफ है कि सरकार खेती के समग्र विकास पर बहुत जोर दे रही है। दूसरी बात, पीएम आशा से पता चलता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इस पर भी ध्यान बढ़ा है। और अंत में पीएम किसान और फसल बीमा के स्थिर बजट से पता चलता है कि सीधी आय सहायता और जोखिम से सुरक्षा अभी भी एक मजबूत प्राथमिकता है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी बात पर वापस लाता है। एक बजट सिर्फ संख्याएं नहीं होता, ये इरादे का एक बयान है, विकास का एक रोड मैप है और अपने लोगों के प्रति एक राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। किसी भी देश का बजट असल में उसके मूल्यों का एक खाका होता है। ये दिखाता है कि वो देश किसे महत्व देता है, कहाँ निवेश कर रहा है और भविष्य के लिए क्या सपने देख रहा है। तो आखिरी सवाल यही है, भारत का ये बजट हमें अपने मूल्यों के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद।